चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सबसे पहले हम एम्पियर सर्किटल लॉ का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, डेल क्रॉस एच शुड बी इक्वल्स टू जे। क्लियर? अगर मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, डेल डॉट डेल क्रॉस एच शुड बी इक्वल्स टू डेल डॉट जे। डेल डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब आपकी फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है। क्लियर? कर्ल का मतलब होता है रोटेशन। जब भी रोटेशन होता है, फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है। तो आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या फिर जो फील्ड रोटेट हो रही है वो डाइवर्ज नहीं हो सकती है। इसलिए डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब यह है कि डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू जीरो। पर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने देखा था डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। डेल डॉट जे ये जीरो बता रहा है, डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी बता रहा है। इसका मतलब है एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ प्रॉब्लम है फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। इसको मैक्सवेल्स टाइम वेरिंग फील्ड, मैक्सवेल्स इक्वेशन भी बोलेंगे हम। देखते हैं कैसे। तो मैक्सवेल ने कहा था कि डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे के साथ में और नई टर्म भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे सी प्लस जे डी। ये कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो सी है, वेयर जे सी इज रिफर्ड एज कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड जे डी इज रिफर्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्लियर? क्योंकि डेल डॉट जे जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर एक टर्म और आनी चाहिए। अब ये टर्म कौन सी है इसके बारे में हम देखते हैं। अब मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, यानी कि डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे सी प्लस जे डी। अगेन डेल डॉट डेल क्रॉस एच, जो फील्ड रोटेट हो रही है वो डाइवर्ज नहीं हो सकती है, तो जीरो इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे सी प्लस डेल डॉट जे डी। क्लियर? ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, तो माइनस डेल डॉट जे सी इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी। दिस इज माई इक्वेशन। क्लियर? जे सी, डेल डॉट जे सी की वैल्यू हमको पता है, दिस इज अगेन जे सी। डेल डॉट जे सी की वैल्यू है माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी। तो डेल डॉट जे सी की जगह में माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी डालूंगा, तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो आपको मिलेगा डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी। क्लियर? फ्रॉम द गॉस लॉ हम रो वी को लिख सकते हैं डेल डॉट डी। यू नो दैट डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। तो इस रो वी को लिख देते हैं हम डेल डॉट डी। तो डेल बाय डेल टी ऑफ रो वी को आपने लिख दिया डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी। डेल बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही डेल बाहर आएगा आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल डॉट डेल बाय डेल टी ऑफ डी इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर करके यहाँ से बता सकते हैं कि जो आपका जे डी है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, वो है आपका डेल बाय डेल टी ऑफ डी। तो जो नई मैक्सवेल इक्वेशन बनी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड विच क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन, दैट वाज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी। अगर ये इक्वेशन नहीं होती टाइम वेरिंग फील्ड की, तो जितने भी रेडियो वेव कम्युनिकेशन है वो हम कर ही नहीं पाते। एक्चुअल में जब मैक्सवेल ने ये इक्वेशन लिखी थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे सी प्लस जे डी, उस समय आपके पास में इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करने वाले इक्विपमेंट प्रेजेंट नहीं थे। पर कुछ सालों बाद मिस्टर हर्ट्ज आए, उन्होंने इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया कि दिस इक्वेशन वॉज एग्जैक्टली राइट। क्लियर? सर ये बात तो क्लियर है कि जो कंडक्शन करंट डेंसिटी, वो तो हमको पता है कि सरफेस में जो फ्लो होती है या एक वायर के अंदर जो फ्लो होती है वो थी कंडक्शन करंट डेंसिटी। उसको आप लिख सकते हैं J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी?
ये करंट कहाँ पे फ्लो होता है कभी देखने में नहीं आया। अगर आप कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर की दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और बीच में होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो है वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि करंट को पास नहीं करता है, फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट पास हो जाता है। दैट करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट and that is given by JD is equals to del by del t of D। क्लियर? आप चाहें तो D को लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 E, JD is equals to एप्सिलॉन into del by del t of E। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफरेंशिएट कर दें, हो जाएगा। थैंक यू।